पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी शिकस्त नहीं खाई, हमेशा आरओ इलेक्शन से जरूर हमने शिकस्त खाई है। 2018 में इलेक्शन आरटीएस बिठाकर चोरी किया गया था। सरीहन धांधली है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। डिले की वजह आरटीएस का प्रेशर में आके बैठना है, घिनौनी साजिश है, ना कोई इसके ऊपर असरअंदाज हुआ है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है। सन 70 में उन्होंने मैंडेट तस्लीम नहीं किया, मुल्क तोड़ दिया। पाकिस्तान में इंतखाबात का सिलसिला तो 1951 से शुरू हो गया था, मगर वन मैन वन वोट की बुनियाद पर पहले इलेक्शन 1970 में हुए और तब से अब तक हर इंतखाबात में ही हारने वाली जमात की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए जाते हैं। सन 1970 में होने वाले इंतखाबात को साफ शफाफ कहा जाता है, मगर इंतखाबात के बाद हुकूमत अक्सरियती जमात को मुंतकिल ना करके भी एक तरह की धांधली की गई, जिसने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। पुराने अदवार में धौंस, धांधली और धमकियों से इंतखाबात में नताइज को तब्दील करना निस्बतन आसान अमल था, मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी में जगह बनाई, अब कैमरे की आंख हर चीज रिकॉर्ड कर लेती है। मगर इसके बावजूद इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाए जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को जानबूझकर बिठाने और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 न देने के इल्जामात थे। मैं यहाँ पे वोट कास्ट करने आया हूँ, लेकिन जो है वो मेरे लिए जो है बैलेट पेपर यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर वोट जितने लोग भी कास्ट करने आ रहे हैं उनके लिए बैलेट पेपर ही मौजूद नहीं है। रिगिंग का लफ्ज कानून में है नहीं, तो रिगिंग एक पॉलिटिकल टर्म है। इलेक्शन वाले दिन जो बड़े मामलात हैं गड़बड़ के, उनको लॉ में करप्ट प्रैक्टिस कहते हैं। तो ब्राइबरी जो है, पर्सोनेशन जो है, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करना, पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करना, पोलिंग बूथ पे कब्जा करना, कागजात के साथ छेड़छाड़ और किसी शख्स को, खासकर खवातीन को वोट डालने से रोकना या किसी को वोट डालने पे मजबूर करना, किसी कैंडिडेट को मजबूर करना कि वो विड्रॉ कर जाएं या रिटायर कर जाएं इलेक्शन से। किताबों में लिखी गई डेफिनेशंस पाकिस्तान की सियासत में अमली तौर पर होने वाले इक़दामात से काफी मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि सियासी जमातों में वो कौन लोग होते हैं जो इंतखाबात की सियासत के माहिर होते हैं और जिनको पता होता है कि पोलिंग स्टेशंस को कैसे मैनेज करना है। इलेक्शन सेल जो है वो आपने सुना होगा, सियासी जमात का एक इलेक्शन सेल होता है। ये वो लोग होते हैं, उंगलियों पर के पास सारी कैलकुलेशन मौजूद होती है, किस बूथ में कितने वोट है, कितना टर्नआउट है, कितने की जरूरत हो सकती है। इलेक्शन सेल के जो लोग होते हैं ये इलेक्शन के वक्त में इतने ताकतवर होते हैं कि तंजीमी ढांचे में कोई और जो जिम्मेदारान होते हैं तंजीम के, वो इनके मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकते और इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो पार्टी की तरफ से जो है वो इख्तियार किया गया होता है। मैडम टोटल कितने वोट कास्ट हो गए? 21 हो गए। इस डब्बे के अंदर 21 नहीं, इसके अंदर 221 वोट है। आप रिस्पॉन्सिबल हो, यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, कैसे धांधली हो गई? फिर आपका काम है रुकवाना। फरीद भाई, इसके अंदर 21 वोट है। सवाल ये भी है कि क्या सियासी जमातें इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले ही धांधली की तैयारी करती हैं या ये काम महीनों पहले शुरू हो जाता है? इसका प्रोसेस जो है वो शुरू होता है जहां से इंदराज शुरू होता है वोटर लिस्टों में। वहां पर जो है ये इलेक्शन सेल जो है वो इसको मॉनिटर कर रहा होता है कि कहाँ, किस हल्के में, किस हद तक कहाँ इनकी जरूरत है। वहां पर जो है वो वोटर्स का इंदराज कराया जाता है, वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद जो है वो जो सेकंड मरहला आता है कि जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस होते हैं। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जब सरकारी अमले को जो है वो डेजिग्नेट किया जाता है कि कौन अफसरान जो है कहाँ पर, कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गए या दीगर अमला जो है वो किस तरीके से होगा। फिर जब उसकी अनाउंसमेंट के बाद जब वो लिस्टें जारी होती हैं तो उन अपराध को जो है वो कांटेक्ट किया जाता है। सरकारी अफसरान होते हैं, बिल्कुल जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, इनकी मदाखलत या इनके कंसेंसस के बगैर जो है वो किसी किस्म की धांधली जो है वो मुमकिन हो सकती है। इलेक्शन के दिन की जाने वाली धांधली के बारे में तो अवाम सबसे ज्यादा जानते हैं, मगर इसको भी करने के नित नए तरीके सियासी जमातों ने मुतारिफ करवाए हैं। फिर मरहला आ जाता है इलेक्शन डे का। कॉमनली जो है वो एक जो राइज तरीका है उसमें ये कि सियासी जमातें जो है वो एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के जो है वो फॉर्म भरवाती हैं। उससे फायदा उनको ये होता है कि एक से ज्यादा पोलिंग एजेंट जो है वो आपको बूथ के अंदर मिल जाते हैं। तो एक ये बड़ा वाज़ेह तरीका है कि उससे डोमिनेंट हो जाते हैं बूथ के अंदर दीगर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं। उनको हमने देखा कि या तो माइल किया जाता है कि जनाब वो साइन करें आखिर में वोट गिनती के बाद, या जो है वो जो प्रोसेस है उससे 10% हो जाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद वो चीज जो है वो वहीं घूम फिर के जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में आ जाती है। इसी तरीके से सीन क्रिएट कर दिया जाता है, वहाँ पर जो है वो तसादुम की शक्ल जो है वो पैदा की जाती है कि जिसके बाद लॉ
एनफोर्समेंट एजेंसीज और सबका फोकस जो है वो किसी एक बूथ पे चला जाता है और उसके बाद जो है वो कन्वीनियंटली जो है बाकी जो बूथ हैं उनको मैनेज कर लिया जाता है। 2013 के इलेक्शन में एक चीज जो है वो हमने नोटिस करी कि सिक्योरिटी जो है वो रेंजर्स के पास चली गई थी बड़ी हद तक, और बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे जो है वो लड़कों को अंदर जाएंगे और कैसे जो है वो वोट कास्ट करेंगे जो जाली वोट है। तो उसके लिए एक मखसूस जगह पर हमने देखा कि SHO है वो अपनी मर्जी का लगाया गया। SHO से रात को जो है वो वर्दियां ले ली गई और वो वर्दियां जो है वो कारकुनान को पहनाने के बाद पुलिस की वर्दी में जो एक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो इस तरीके से जो है वो इलेक्शन को मैनेज किया गया और सीट निकाली गई। मोहरें लग रही थी अंदर जाकर, निशान भी देखे। ये सारी बेईमानी, ये सारी बुक है, ये सारी बुक ये देखे, ये इतना ज्यादा वोट है और ये सिंध हुकूमत इलेक्शन करा रही है, ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको हया आनी चाहिए, आपकी असलियत ये। शांति नगर का इलाका, वहाँ पर पोलिंग बूथ में हमने 2013 के इलेक्शन में विटनेस किया कि सियासी इन्फ्लुएंस के हामिल लोग जो थे सरकारी अफसरानी, लेकिन वो नजरियाती तौर पे जो है वो सियासी वाबस्तगी उनकी मौजूद थी। तो वो करते ये थे कि वो एक जो स्लिप होती है NA की या PS की, वो एक जो है वो दे के वोट डलवा दिया करते थे, दूसरा वोट जो है वो अपनी जो है वो मर्जी से वो डालते थे। 2013 के आम इंतखाबात में जब मेरी तैनाती यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हुई तो अमला बहुत कम दिया गया और इंस्ट्रक्शन ये पास ऑन की गई कि आप अमले को वही मुकामी तौर पर पूरा करें, और ये भी इशारा दिया गया कि जो अमले के लोग हैं वो आप कोई सियासी पार्टी, जाहिर है कि जो स्ट्रॉन्ग सियासी पार्टी होती है आप उसी से ले सकते हैं आप, और हमने वहाँ से लिए। तो वहाँ इंतखाबात की कैफियत कुछ यूँ थी कि दिन भर इंतखाबात में वोट भुगताए गए और बार बार एक ही शख्स जो है 3, 4, 6 वोट डाल गया। लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब एक ही पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद हो। इसके अलावा अगर कोई दूसरा पोलिंग स्टेशन एजेंट मौजूद होगा तो वो रेजिस्ट करता है इन चीज़ों को। इस इंतखाब में ऐसा हुआ था कि जो दूसरी पार्टी का पोलिंग एजेंट था वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। एक ख़ास वक्त के बाद शायद उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। आखिर में जब ये काम भी नहीं हुआ तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ किताबें मांग ली वोट की और खुद ही वोट भुगता दिए अपने जाली अंगूठे लगा करके। पाकिस्तान के देही इलाकों के इंतखाबात में बिरादरियों, वडेरों, जागीरदारों, मजहबी रहनुमाओं का किरदार अहम होता है और यहाँ शहरों की निस्बत धांधली के तरीके काफी अलग हैं। वहाँ पर गांव देहात होते हैं दूर दूर तक और एक गांव में एक स्कूल होता है, वही पोलिंग स्टेशन होता है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि एक गांव में एक ही जात या बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। जो गोठ में वोटर होते हैं उनका जो एक सरबरा होता है या वडेरा होता है उस गाँव का, उसके साथ जो उम्मीदवार होता है वहाँ का वो राब्ता करता है और उसको जो है उससे मुख्तलिफ तरीकों से बातचीत होती है कि आपको ये फ़वाइद मिलेंगे, लिहाजा आप मुझे सपोर्ट करें। तो जब वडेरा जिस पार्टी में ऐलान कर देता है उस गांव का, वो पूरा का पूरा गांव जो है फिर उसी को वोट करता है। तो अगर वहां पर कोई और किसी को वोट करता है तो उस सूरत में पकड़ा जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि ये इस गांव में 300 वोट थे और 300 में से अगर 11 या 12 वोट भी दूसरी किसी जमात को पड़े हैं तो वो पता चल जाता है कि अच्छा, फिर वो बाद में पूछगिछ होती है कि भाई आपने तो हमसे फवायद लेने के लिए जो है वो बातचीत कर ली थी और हमारे दरमियान मुआहिदा भी तय पा गया था, फिर ये 11 लोग कौन थे जिन्होंने जो है वोट हमें नहीं दिया। तो फिर वो जो वडेरा जिसने कमिटमेंट की होती है वो भी वहाँ पे अपने इलाके में उनको ढूंढता है कि वो 11 लोग कौन थे और फिर उनके साथ जो है वो बुरा सलूक किया जाता है। अगर ये सब सुनकर आप अपने वोट के हवाले से मायूस हुए हैं तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा कर इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जो शिकायत सेल है इलेक्शन कमीशन का अपना, वहाँ पे शिकायत हो सकती है। मॉनिटरिंग कमेटीज नोटिफाई करता है इलेक्शन कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ पे शिकायत हो सकती हैं। फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो ऑल इन ऑल होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके पास शिकायत जा सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन का हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं, उनके पास शिकायत जा सकती हैं। और जो शिकायत आम लोग जो जमा करा सकते हैं, मसलन किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम है, वोटर को कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे शिकायत दर्ज हो सकती है। और अगर उस शिकायत में कोई इस तरह का अंसर मौजूद है, जबर का या इस तरह की किसी चीज़ का, तो वो तो जाहिर है पुलिस के पास भी
जहाँ पे काबिल दस्तंदाजी पुलिस कोई जुर्म हो रहा है तो वो वहाँ पे भी हो सकती है। आम लोगों के पास, वोटर्स के पास, कैंडिडेट्स के पास, स्टेक होल्डर्स के पास, पॉलिटिकल पार्टीज के पास शिकायत दर्ज कराने और उन शिकायत को फॉलो अप करने के तरीके मौजूद हैं, लॉ ने दिए हैं और इलेक्शन कमीशन के पास उसके एक से ज्यादा मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ना कि कोई और चीज के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ कौम को मुसीबत उठानी पड़ेगी मगर आप लोगों को भी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।